हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन टाइम मैथ्स। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है टाइम सीरीज़ का। और जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा वो प्लेलिस्ट में जाके टाइम सीरीज़ का पहला लेक्चर देखें, तो उसके बाद उनको समझ आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऑफ टाइम सीरीज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब हमने टाइम सीरीज डेटा का एनालिसिस किया, ठीक है, तो हमने क्या देखा। जो वैल्यू थी वेरिएबल की, देखो दो वेरिएबल पे काम करते थे हम, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल तो टाइम होता था, दूसरा वेरिएबल जो होता अलग अलग होते थे। प्रोडक्शन होता था, सेल्स होती थी, रेट होता था, गोल्ड रेट होता था, रेट ऑफ डॉलर होता था, कुछ भी हो सकती थी, रेट ऑफ मोर्टेलिटी होता था, रेट ऑफ फर्टिलिटी होती थी। ये सारे सेकंड वेरिएबल होते थे। हमने क्या देखा, जब हम इसका एनालिसिस करने लगे तो हम देखने लगे एक वेरिएबल की जो वैल्यू है कंटिन्यूसली चेंज होने लगी टाइम टू टाइम। दिस टाइम टू टाइम जब उसकी वैल्यूज चेंज होने लगी, तो ये चीज जब हमने देखी जो चेंज हो रही है, बट किसी एक सिंगल फैक्टर से, किसी एक सिंगल फोर्स से, या किसी एक सिंगल रीजन से नहीं हो रहे थे, इसमें मल्टीपल रीजंस लग रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं रीजंस को देखते हुए हमने टाइम सीरीज को क्लासिफाइड कर दिया टू मेजर ग्रुप्स में। एक तो कर दिया लॉन्ग टर्म मूवमेंट कहें या वेरिएशन कहें, ठीक। और दूसरा हमने कर दिया शॉर्ट टर्म मूवमेंट या शॉर्ट टर्म वेरिएशन में। किन चीजों को देखते हुए, ये जो टाइम टू टाइम वेरिएशन आने लगी इन वेरिएबल्स में, इन चीजों को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया लॉन्ग टर्म और दूसरा किया इसमें शॉर्ट टर्म। तो लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, क्या कह रहा है, इन टाइम सीरीज एनालिसिस वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज, जो वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो चेंज होने लगी फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होने लगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, देखें आप यहाँ पे, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। देखो, एक वेरिएबल तो टाइम था और दूसरा वेरिएबल सेल्स था। तो आपने क्या देखा, 2001 में क्या था, 2002 में क्या था, 2003 में क्या था, 2004 में क्या था, 2005 में क्या था, 2006 में क्या था। उसी तरीके से अगर हम गोल्ड रेट का निकालें, रेट ऑफ डॉलर का फर्टिलिटी रेट निकालें, तो आप देखेंगे रेट ऑफ स्पर्म ऑफ बैक्टीरिया देखें। ठीक है, बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि उनके जो चेंजेस हो रहे हैं। जैसे दूसरी चीज अगर देखें हम, जैसे दिवाली के लिए हम स्वीट्स लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो स्वीट्स की जो शॉप होती है वो जिस भी रेट पे चल रही है हमें पता नहीं है, बट जब दिवाली आने वाली होती है, ईद आने वाली होती है, तो आप देखोगे जो स्वीट्स की शॉप का जो सेल रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, फिर उसके बाद और उसी रेट पे आ जाता है। ठीक है, सपोज आपने क्या देखा, वेदर फोरकास्टिंग में देखा आपने, वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है कि कभी बोलते हैं कि आज बारिश लगेगी, कल धूप होगी, दैट मीन प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हो, उसका जो वेरिएबल है चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। तो कुछ बहुत जल्दी हो रहे हैं, कुछ बहुत देर से हो रहे हैं। तो जो बहुत देर से होते हैं, जैसे आप देखोगे कि हमारी जो प्रोडक्शन है, पॉपुलेशन प्रोडक्शन जो है, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म वेरिएशन में आता है। ठीक है, क्योंकि वो जो वेरिएशन है, वो जो रेट है उसका वो बढ़ रहा है, लेकिन हम एक दिन या 2 दिन में तो नहीं ना बता सकते कि हमारा जो रेट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो उसे हम 1 से 2 साल 3 साल में देखते हैं, तो उसके बाद हम उसका सेंसस करते हैं। ठीक है, जैसे सेंसस जब हम करते हैं किसी भी पॉपुलेशन को, एवरी 10 ईयर्स के बाद करते हैं। तो उसी तरीके से मतलब लॉन्ग टर्म में, मतलब 1 या 2 से ज्यादा सालों में के बाद जब डिटेल आनी स्टार्ट हो जाए वो लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में होता है छोटे छोटे, मतलब 1 साल के अंदर अंदर ही बात तमाम खत्म हो जानी है। ठीक है, तो बोल रहा है जो रिटेल प्राइस, एक एग्जाम्पल ले रहा है, हाँ सॉरी,
इसने क्या है, दीज फ्लक्चुएशंस आर अफेक्टेड नॉट बाय अ सिंगल फोर्स और रीजन। जितने भी ये चेंजेस हो रहे हैं किसी एक सिंगल रीजन की वजह से नहीं हो रहे हैं, इसमें मल्टीपल रीजन आ रहे हैं जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, रिटेल प्राइस, जैसे रिटेल प्राइस होती है ना शॉप की, शॉप पे जाते हैं हम, जैसे हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, सपोज हम वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, तो आज हमने टमाटो लाए, वो 40 रुपीज kg मिले, तो कुछ दिनों के बाद जाते हैं हम, तो हम देखते हैं कि टमाटो का जो रेट है वो 60 रुपीज पर kg हो गया। तो एक बात होगी। सपोज दूसरी बात पे जाते हैं हम जाते हैं ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, हम जाते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने, तो आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल है उसका जो रेट है डेज में चेंज नहीं होता, मतलब सेशनी ईयरली चेंज होते हैं उनकी। कुछ ऐसी भी आइटम्स होती हैं जिनके रेट 2 साल के बाद चेंज होते हैं, 3 साल के बाद चेंज होते हैं। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग रिटेल प्राइस ऑफ एनी कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी का इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स देते हैं, सच एज क्रॉप प्रोडक्शन रेट, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन क्या रहा, जो हमारी फसल की जो प्रोडक्शन थी उसका रेट क्या रहा, कम होगी तो महंगाई रहेगी, महंगी चीज रहेगी, अगर ज्यादा रहेगी तो सस्ती मिलेगी। वेदर कंडीशन होगा, वेदर अगर अच्छा होगा तो फसल अच्छी बनेगी, तो अगर अच्छा नहीं होगा तो वो भी डिपेंड करेगा। फर्टिलाइजर हमने खादें कैसी यूज की, इरिगेशन हमने सिंचाई कब कब की, वो भी डिपेंड करेगा। अगर ये चीजें को हम ध्यान में रखते हैं फिर जाके वो जो प्राइस होता है, जो रिटेल की प्राइस होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दस टाइम सीरीज इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप, 2 मेन ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया। पहला लॉन्ग टर्म वेरिएशन एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन। तो लॉन्ग टर्म वेरिएशन में सबसे पहली बात करेंगे हम सेकुलर ट्रेंड, और इसमें दूसरी बात जो हम करेंगे वो है साइक्लिक वेरिएशन। ठीक है, इसके बाद इसको सिंपली ट्रेंड भी कहते हैं, सेकुलर ट्रेंड को या सिंपली ट्रेंड। तो इसमें शॉर्ट टर्म में हमने पढ़ना है सीजनल और इरेगुलर वेरिएशन। तो इन चीजों को पढ़ना है हमने, तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ आई होगी। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन, किस बेस पे हम करते हैं और क्यों करते हैं, ये सब चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात करेंगे हम सेकुलर ट्रेंड। अब देखो सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, बोल रहा था जनरल टेंडेंसी ऑफ अ डेटा, जनरल टेंडेंसी किसी भी डेटा का ऑफ अ टाइम सीरीज डेटा टू इंक्रीज, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा या तो स्टैग्नेट होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या स्टैग्नेट होगा। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बात कर रहा है बहुत ही लंबे टाइम के लिए, मोर देन 1 year इज टर्म्ड एज सेकुलर ट्रेंड या सिंपली कॉल्ड एज ट्रेंड। ठीक है, इसको ट्रेंड कहते हैं। दस इट कैन बी सेड दैट ट्रेंड, इसको हम ट्रेंड क्यों कहते हैं, दस इट कैन बी सेड दैट ट्रेंड इज अ लॉन्ग टर्म वेरिएशन। तो इस ट्रेंड को हम लॉन्ग टर्म वेरिएशन भी कहते हैं। अब देखो लॉन्ग टर्म सेकुलर ट्रेंड, ये आपको तो मैंने बता दिया क्या होता है। ये एक जनरल टेंडेंसी होती है टाइम सीरीज डेटा की, जो या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, या तो इंक्रीज होगी रैपिडली या तो डिक्रीज होगी या स्टैग्नेट होगी। ठीक है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत समय तक, ये नहीं कि 10 दिन में हम बताएंगे, मतलब 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, पूरी एवरेज पूरा जो रेट निकालेंगे तब हम उसका क्या करेंगे, रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया था, टाइम सीरीज रिलेटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो सेकुलर ट्रेंड में आएगी। नंबर ऑफ हाउसेज इन अ सिटी, देखो जो हाउसेज होते हैं एक सिटी में वो रैपिडली इंक्रीज होते हैं, ना कि कम होते हैं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया घर एक कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। रेट ऑफ फर्टिलिटी, जो रेट ऑफ फर्टिलिटी होती है, जो बच्चे पैदा होने का जो रेट होता है, वो हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल तो होना चाहिए था, लेकिन ये दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटस्ट्रा शोज अपवर्ड ट्रेंड, ये क्या करते हैं, अपवर्ड ट्रेंड करते हैं। जैसे यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो ग्राफिकली, ये है, ये जो है एक्सेस है, ये टाइम रिप्रेजेंट करेगी, ये जो है ये FFT, ये इसकी टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसने क्या कहा, ये अपवर्ड ट्रेंड होगा, मतलब इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड ट्रेंड, मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कर रहा है, आल्सो रेट ऑफ मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जो
डेथ्स की जो रेट होता है उसको रेट ऑफ मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। इलिटरेसी रेट दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है ऑब्वियसली। शोज डाउनवर्ड ट्रेंड, ये क्या दिखाता है, डाउनवर्ड ट्रेंड, जैसे ग्राफ पे दिखाएंगे। पहले जमाने में जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी होता था ज्यादा होता था, सपोज इस जगह पे क्यों होता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी थी, मेडिकल फील्ड में कमी थी, जिसकी वजह से जो हमारे इन्फेंट्स होते थे उनकी डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो लेक ऑफ फैकल्टी की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, तो आहिस्ते आहिस्ते वो इंक्रीज हुए, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो जिससे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, जिससे रेट ऑफ मोर्टेलिटी क्या हुआ, कम हुआ। तो कम हुआ तो वो हमेशा कैसे चलेगा, डाउनवर्ड ऐसे चलेगा, ठीक है। और इलिटरेसी रेट मतलब पहले जमाने में बहुत ही इलिटरेट लोग होते थे, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो आहिस्ते आहिस्ते आजकल क्या है कि सारे लोग पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं, कानून बने हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट, तो जिससे वो क्या हुआ, वो वाला जो रेट है वो भी क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। उसके लिए ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। तो ये था सेकुलर ट्रेंड, सबसे पहला सेकुलर ट्रेंड, और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।